दोस्तों एक बार फिर से चाइना और जापान के बीच में एस्केलेशन होना शुरू हो गया है और ये क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसका आगे क्या फ्यूचर हो सकता है, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे और ये लेडी जिसकी आप फोटो यहाँ पे देख रहे हो, ये है जापान की रिसेंटली इलेक्टेड फर्स्ट एवर लेडी प्राइम मिनिस्टर। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट के बाद से ही मतलब ये पूरा बवाल शुरू हो गया है चाइना की तरफ से। इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर किसी भी तरीके का अग्रेशन दिखाता है या फिर उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है तो जापान को अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। और यही वो स्टेटमेंट था जिससे चाइनीज को पतंगे लग गए और उन्होंने डायरेक्टली एक वार्निंग इशू कर दी। सबसे पहले उन्होंने वार्निंग के रूप में बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया पर ट्रोल्स वगैरह शुरू कर दिए और उसके अलावा मतलब अपना जिस तरीके से वो ओल्ड थीम में पोस्ट करते आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो सब शुरू कर दिया। लेकिन अभी रिसेंटली जो एस्केलेशन हुआ उसमें चाइना ने अपने सिटीजन्स को जापान ट्रैवल ना करने के लिए एक वार्निंग इशू करी है, जो कि एक सिग्नल करता है कि यहाँ पे पोटेंशियल थ्रेट है कि मेजर एस्केलेशन हो सकता है, जिससे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अभी ऐसा माहौल हो गया कि अगर कल को यहाँ पे शुरुआत हो गई वॉर की तो पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वो रीजन है जहां से पूरे वर्ल्ड में सामान आता जाता है। यहाँ पे चाइना ने डायरेक्ट थ्रेट इशू किया है जापान को और ये बोला है कि हम इस तरीके से कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। जापान इस तरीके के स्टेटमेंट देके चाइना के इंटरनल मैटर्स में दखल दे रहा है और चाइनीज के जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं ऑफिशियल, उन पे प्रोपेगेंडा स्प्रेड होना शुरू हो गया। वहां पे मल्टीपल पोस्ट आ रहे हैं जो जापानीज के लिए एक तरीके से थ्रेट इशू कर रहे हैं और वार्निंग्स इशू कर रहे हैं। यहाँ पे ताइवान को भी डायरेक्ट वार्निंग दी गई है कि जो उनकी पीएम है उन्होंने भी अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था जिससे और ज्यादा एस्केलेशन हो गया है। लेकिन मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है दोस्तों कि चाइनीज जिस लेवल पे थ्रेट इशू कर रहे हैं उसी लेवल पे जापानीज उनका मजाक बना रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा जो जापानीज और चाइनीज की तरफ से सर्कुलेटेड है, जिसमें मैक्सिमम जो जापानीज हैं वो चाइनीज का कैसे मजाक बना रहे हैं। तो आप ये वीडियो देखिए दोस्तों। और देखिए ये जो निसान पेट्रोल है ये जापानीज है और ये टैंक 500 चाइनीज है, तो किस तरीके से यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। उसके अलावा आप ये देखिए, ये I1 बेसिकली चाइनीज को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है तो कुछ पोर्शन इंग्लिश का आता है तो वही पोर्शन उन्होंने चेप दिया। बट ये बहुत ट्रोल किया गया है जापान की तरफ से। क्यों किया गया मैं बताता हूँ। इनको देखिए, इनको आप जानते होंगे चाइनीज स्पोक पर्सन। कुछ टाइम पहले इनके खिलाफ एक स्कैंडल सामने आया था जिसमें इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और टिकटॉक हैंडल से बहुत सारे ओनली फैंस मॉडल्स को सब्सक्राइब किया गया था। उनमें से एक मॉडल को इन्होंने पर्सनल मैसेज किया था और उनके ऊपर एक पोस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था ये एग्जैक्ट सेम वर्ड आई वांट यू। उसी को लेकर के जापानीज अब इनका ट्रोल बना रहे हैं। ऐसे ही मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो इंटेंसिफाई हो गया सोशल मीडिया के ऊपर। बट अब मेन बात पे अगर आए तो क्या जापान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो चाइना से इस तरीके का एस्केलेशन को मोल ले सकता है या फिर चाइना को इस तरीके से कोई रिबटल दे सकता है। तो मैं बताता हूँ, चाइना ने एक और स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें मतलब चाइना ने जापान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के क्वेश्चन मार्क उठाए थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले जापान ने ये मेंशन किया था कि जो चाइना का अग्रेशन है उसे देखते हुए हमें अपनी नॉन न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको रिविजिट करना पड़ेगा और देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कल को वो न्यूक्लियर वेपन्स अक्वायर करना शुरू कर दें या फिर डेवलप करना शुरू कर दें। चाइना ने भी इस पे स्ट्रांगली रिएक्ट करते हुए ये बोला था कि हाँ ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, जापानीज कल को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से कई बार इस तरीके की स्टेटमेंट जापान की तरफ से भी आ चुके हैं जिसमें उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिज्यूम करने के लिए बोला है। बट यहाँ पे अभी चाइना की तरफ से आगे क्या स्टेप लिए जा रहे हैं। रिसेंटली चाइना ने अपने कुछ वॉरशिप्स डिप्लॉय किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। चाइना ने ताइवान और जापान दोनों के बॉर्डर्स के पास में अपना मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर दिया है जिससे हाई रिस्क हो जाता है कन्फ्रंटेशन। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, ताइवान सेंटर में क्यों है। बेसिकली क्या है कि ताइवान को चाइना अपनी टेरिटरी मानता है और जापान जानता है कि ताइवान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताइवान के पास में सबसे बड़ा जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है वो वहाँ से आता है। मतलब जो आपके प्रोसेसर्स हैं वो सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर होते हैं ताइवान से, और वहीं पे वो टेक्नोलॉजी भी है और वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के लिए, इसीलिए चाइना चाहता है कि ताइवान को जल्द से जल्द अक्वायर भी किया जाए। और लेकिन अगर चाइना अक्वायर कर लेता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जितने सेमीकंडक्टर्स वर्ल्ड वाइड सप्लाई होंगे उनमें आपको कुछ ना कुछ रिवर्स देखने को मिल सकता है। चाइना उनको मोड कर सकता है अपने अकॉर्डिंग या फिर उनको रिग कर सकता है। तो दोस्तों इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट करने वाला है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने ये बोला था चाइना और यूएस मिलकर के एक
ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम होगा G2, मतलब पूरे वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े देश, और ये दोनों ही देश मिलकर के पूरे वर्ल्ड में क्या होगा कैसे होगा डिसाइड करेंगे। लेकिन चाइना के इस अग्रेशन की वजह से ये चीज देखने को मिल रही है कि अब जो ट्रम्प सोच रहे थे वो तो नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और सोचनी पड़ेगी कि अगर चाइना इसी तरीके से कॉन्टिन्यूसली अग्रेशन शो करता रहे तो किसको बेनिफिट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा क्वाड को। और क्वाड में कौन कौन है आप अच्छे से जानते हैं, 4 मेंबर हैं क्वाड के, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अगर G2 कमजोर होता है तो क्वाड मजबूत होगा, और क्वाड के मजबूत होने से इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर चाइना किसी भी तरीके से वॉर में इन्वॉल्व होता है कहीं पे भी, तो डायरेक्ट सप्लाई चेन में इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जो इंडो पैसिफिक पूरा बेल्ट है वहां पे इंडिया को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा कि हम चाइना के जो बेसिकली लाइक उनकी ट्रेड के पूरे रूट को हम अपनी तरफ लेके आ सकते हैं। जो अभी चाइना से सामान खरीद रहे हैं वो बाद में इंडिया से खरीदने लगेंगे। तो यहाँ पे हमें भी देखना होगा कि किस तरीके से हम इससे और ज़्यादा बेनिफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा किसी का नुकसान किसी का मुनाफा होता है हमेशा। इस बारे में आप लोगों को क्या सोचना है, क्या ये मियर थ्रेट है या फिर यहाँ पे रियलिटी में एक वॉर की पॉसिबिलिटीज है, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।